नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प बातचीत का विश्लेषण कर रहे हैं। नमस्कार। विषय है स्टॉक मार्केट। हाँ। और सवाल बहुत ही बुनियादी सा है कि भाई ये स्टॉक मार्केट होता क्या है। हाँ, बिल्कुल बेसिक सवाल। जी। लेकिन हमारे पास जो एक संवाद है ना, हाँ वो इसे समझाने का एक थोड़ा अलग नजरिया देता है। जी। तो चलिए आज इसी बातचीत की गहराइयों में उतरते हैं, देखते हैं इसमें क्या खास है। खासकर उनके लिए जिन्हें बाजार की थोड़ी बहुत समझ पहले से है। बिल्कुल, देखते हैं। तो बातचीत शुरू होती है एक सीधे सवाल से, स्टॉक मार्केट क्या है। जवाब भी उतना ही सीधा है। हाँ। कि भी कंपनी अपनी हिस्सेदारी शेयर बेचती हैं और लोग उन्हें खरीदते हैं। हाँ, ये तो हुआ ऊपरी तौर पर। हाँ। पर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि शेयर को हिस्सेदारी को समझाया कैसे गया है। हाँ, ये जरूरी है। हाँ। संवाद में इसे सिर्फ कंपनी का एक टुकड़ा नहीं कहा गया। अच्छा। बल्कि इस पर जोर है कि ये असल में एक, आप कह सकते हैं, साझेदारी है, चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो। मतलब आप तकनीकी रूप से उस कंपनी के बिजनेस से जुड़ जाते हैं, उसके उतार चढ़ाव से। बिल्कुल। ये सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये कंपनी के भविष्य में आपकी एक हिस्सेदारी है, आपकी ओनरशिप है, छोटी ही सही। और शायद इसी जुड़ाव से फिर वो नफा नुकसान वाली बात भी सामने आती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। बातचीत में साफ किया गया है कि देखो, कंपनी अच्छा करेगी तो आपकी पूंजी बढ़ेगी, और अगर नहीं किया तो नुकसान भी हो सकता है। यहीं पर वो रिस्क वाला एंगल आता है, जिससे अक्सर लोग क्या कहते हैं, बहुत बड़ा चढ़ा के देखते हैं। हाँ, ये बात तो है, रिस्क का डर बहुत होता है जी। और बातचीत में रिस्क को सिर्फ पैसा डूबने के डर तक ही नहीं रखा गया है। अच्छा। और क्या पहलू है? इसे अवसर की लागत, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और जो उम्मीद की थी उससे कम रिटर्न मिलना, उसके संदर्भ में भी देखा गया है। जैसे बैंक एफडी से तुलना की गई थी। हाँ बिल्कुल। बैंक एफडी में क्या है, सुरक्षा ज्यादा है पर ग्रोथ सीमित है। स्टॉक मार्केट में संभावनाएं तो ज्यादा हैं पर अनिश्चितता के साथ। तो मतलब यहाँ रिस्क का मतलब सिर्फ घाटा नहीं है, बल्कि ये भी कि जितनी उम्मीद थी उतना मिला नहीं। एग्जैक्टली, ये समझना जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं इस पर कि ये खरीद बिक्री होती कैसे है। बातचीत में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डीमैट अकाउंट का जिक्र है। ये तो आजकल खैर काफी आम जानकारी है, पर क्या इस संवाद में डीमैट अकाउंट की जरूरत पर कुछ और रोशनी डाली गई? हाँ, डाली गई है। इसे सिर्फ एक खाता नहीं बताया गया, जोर इस बात पर था कि ये आपके शेयरों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने का एक तरीका है। जैसे बैंक अकाउंट पैसों के लिए होता है। बिल्कुल वैसे ही। इसके बिना वो शेयरों की ओनरशिप को ट्रैक करना या ट्रांसफर करना, वो सब मुमकिन नहीं है। अच्छा। और हाँ, एनएससी और बीएससी का जिक्र भी है। सिर्फ नाम नहीं, बल्कि ये वो मुख्य बाजार हैं भारत के, जहां सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है, वॉल्यूम होता है, जिससे लिक्विडिटी बनी रहती है। जी बिल्कुल। खरीदना बेचना आसान रहता है। ठीक है। और जो लोग शुरू करना चाहते हैं उनके लिए क्या सलाह दी गई है इस बातचीत में? वो डीमैट खोलो, रिसर्च करो, धीरे धीरे सीखो, ये तो स्टैंडर्ड सलाह है। हाँ, ये तो है ही। क्या कुछ अलग था इसमें या कोई गहरा नुक्ता? देखिए, इसमें सबसे अहम बात थी रिसर्च के महत्व पर जोर, लेकिन एक चेतावनी के साथ। चेतावनी? कैसी चेतावनी? बातचीत में मजाक में ही सही, पर यह कहा गया कि इंस्टाग्राम रील्स देखकर निवेश करना वो निवेश नहीं, वो सर्कस करना है। सर्कस? हाँ, उसका गहरा मतलब यह है कि बिना ठोस समझ के, बिना अपनी रिसर्च के, बस दूसरों की देखा देखी पैसा लगा देना, वो सिर्फ जोखिम भरा नहीं है, वो एक तरह का तमाशा है। बात तो गहरी है। मतलब सतही जानकारी और असल विश्लेषण में फर्क समझना जरूरी है। बिल्कुल, वो फर्क समझना ही पहला कदम है शायद। तो कुल मिला के अगर देखें तो इस संवाद से हमने क्या मुख्य बातें समझी? एक तो ये कि स्टॉक मार्केट साझेदारी का एक तरीका है। हाँ। इसमें नफा नुकसान दोनों जुड़े हुए हैं। जी। प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिसके लिए डीमैट अकाउंट जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना समझे बूझे निवेश करना खतरनाक हो सकता है। हाँ, और वो जो निष्कर्ष था बातचीत का, वो बहुत मायने रखता है। कौन सा? कि स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, ये समझदारी से खेला गया एक लंबा खेल है। समझदारी और लंबा खेल। जी, ये दो शब्द बहुत जरूरी हैं। ये उस माइंडसेट की तरफ इशारा करते हैं जो फटाफट मुनाफे के पीछे नहीं भागता, बल्कि सधे हुए सोचे समझे निवेश पर फोकस करता है। हाँ, ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं, मैराथन है। सही कहा आपने। और ये जो समझदारी वाली बात है ना, ये एक बहुत अहम सवाल भी खड़ा करती है मेरे ख्याल से। क्या सवाल? बातचीत में रिसर्च पर इतना जोर दिया गया है, पर आज के दौर में जब जानकारी का इतना सैलाब है, हाँ, ये तो है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, हाँ। तो एक निवेशक असली भरोसेमंद विश्लेषण और महज शोर शराबे के बीच फर्क कैसे करे? ये बहुत बड़ा चैलेंज है ना? ये शायद आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, जिस पर वाकई सोचने की जरूरत है। बिल्कुल।
इसमें सोचना जरूर